हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे जीरो लैब के माध्यम से आप तक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेयर पार्ट्स जो है वो पहुँचाए जा रहे हैं। तो उन्हीं पे एक नया अपडेट आया है। हमारी लिस्ट जो है वो अपडेट हो गई है और बहुत सारे कंपोनेंट जो है उनको ऐड किया गया है, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रिपेयर करने में इस्तेमाल होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो कंपोनेंट है इनको पहले ऐड किया गया था। अभी कुछ नए कंपोनेंट जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये नए कंपोनेंट जो है इनको ऐड किया गया है। मैं एक एक करके आपको सारे कंपोनेंट जो है उनके बारे में बताऊंगा, उनकी वैल्यू बताऊंगा और उनको जल्द ही अपनी व्हाट्सएप कैटलॉग में अपडेट कर दिया जाएगा, जिससे कि आप तक वो आसानी से पहुँच जाए और आपको ऑर्डर करने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर से। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरह का जो लिथियम आयन सेल में प्रोटेक्शन सर्किट लगता है, BMS 1S BMS है ये। तो इस तरह के BMS और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको अपडेट किया गया है, लेकिन हम कैपेसिटर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 80 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर हैं जिनको अब लिस्ट में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 80 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर हुए। ऐसे ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये कैपेसिटर जो है 350 वोल्ट 68 माइक्रोफैरड, यानी ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है ये 350 वोल्ट और 68 UF का है। तो यहाँ पे ये भी अब लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे 350 वोल्ट 4.7 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है इसको भी अब लिस्ट में शामिल किया गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये फिक्स्ड इंडक्टर है 1.2 मिली हेनरी। तो यहाँ पे ये जो इंडक्टर है इसको LED टॉर्च में यूज़ किया जाता है और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं जिनके सर्किट्स में रिपेयरिंग में इस तरह का इंडक्टर जो है यूज़ किया जाता है और ये ओपन हो जाता है। ऐसी कंडीशन में इसको बदला जाता है। तो ये भी अब जो है अपने पास स्टॉक में अवेलेबल है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे ये 25 वोल्ट 100 माइक्रोफैरड का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। तो इस तरह के कैपेसिटर जो है ये अब स्टॉक में अवेलेबल है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 10 वोल्ट 330 माइक्रोफैरड का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। तो ये भी अब स्टॉक में अवेलेबल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और प्राइस जो है वो काफ़ी कम है। जब आप लिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पे आप देख पाएंगे ये 25 वोल्ट 470 माइक्रोफैरड का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है और ये भी अब स्टॉक में अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख पाएंगे पुश स्विच हैं ये बिग साइज़ में। तो जो कैटलॉग है उसमें जब ये अपडेट किया जाएगा तो वहाँ पे आप फ़ोटो देख के और इसको ऑर्डर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह के स्विचेज जो हैं ये भी अब स्टॉक में अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे 16 वोल्ट और 1000 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर, ये तो पहले ही स्टॉक में थे और ये जो है अभी भी आपको स्टॉक में मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 160 वोल्ट और 10 माइक्रोफैरड का जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है इसको भी अब शामिल किया गया है। ये पहले स्टॉक में नहीं था, लेकिन अब ये स्टॉक में आपको अवेलेबल होगा और इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो हमारी बैटरीज थी, ये बैटरी जो है 32650 जो मॉडल नंबर है इसका, और 6000 मिली एम पावर वाली ये जो LI FePO4 बैटरीज जो हैं लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज जो हैं इनको अब स्टॉक में अवेलेबल किया गया है। साथ ही इनके जो होल्डर हैं, ये जो स्पेसर बोलते हैं जिनको, ये जो है बैटरी पैक बनाने में इस्तेमाल होता है, इनको भी अब स्टॉक में जो है अवेलेबल किया जा रहा है। तो इनको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, मैं आपको ये जो BMS है इसके बारे में बता दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो स्टॉक है उसमें 2600 मिली एम पावर की जो ओरिजिनल बैटरी है वो अवेलेबल है। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे 2200 मिली एम पावर की जो ओरिजिनल बैटरी है ये भी स्टॉक में अवेलेबल है। साथ ही इसके जो BMS है ये 2 BMS है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये सिंगल सर्किट जो है, एक सर्किट जो है इस सेल में लगता है और आउटपुट जो है हमें यहाँ पे मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस साइड पे P+ और P-। तो ये जो लिथियम आयन सेल है, ये जैसे हम LED बल्ब जो है हमारा ऑटो LED बल्ब जो, उसमें जब हम इस तरह का सेल यूज़ करते हैं तो इस तरह का BMS अगर यूज़ करेंगे तो सेल की लाइफ जो है ये काफ़ी बढ़ जाती है और ये सेल जो है फुल्ली प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो इस तरह का BMS जो है ये अब आपको स्टॉक में जो है मिल जाएगा। और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह के स्विचेज जो हैं ये भी अब स्टॉक में अवेलेबल हैं। ये भी पुश स्विच हैं और इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे 450 वोल्ट 2.2 माइक्रोफैरड के इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो हैं स्टॉक में अवेलेबल हैं और इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है 50 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड का SMD। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है ये पिछली बार भी मैंने शायद आपको दिखाया होगा और ये भी स्टॉक में जो है अवेलेबल है और आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अब आपको स्टॉक में 35 वोल्ट
और 2200 माइक्रोफैरड यानी 35 वोल्ट 2200 माइक्रोफैरड का जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है ये भी स्टॉक में मिल जाएगा। तो इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये पहले स्टॉक में नहीं था लेकिन अब ये स्टॉक में शामिल किया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 25 वोल्ट और 100 माइक्रोफैरड के इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हैं जो कि हमारे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं जिनमें रिपेयरिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो इनको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और ये भी स्टॉक में अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे ये 16 वोल्ट और 100 माइक्रोफैरड के इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हैं जिनको आप ऑर्डर कर सकते हैं और ये भी अब अपने स्टॉक में अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 50 वोल्ट 3.3 माइक्रोफैरड के इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हैं जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रिपेयरिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो ये भी अब आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे ये 50 वोल्ट और 100 माइक्रोफैरड का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है और ये भी अब अपने स्टॉक में अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो है 200 वोल्ट और 0.47 माइक्रोफैरड का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है जो कि अब अपने स्टॉक में अवेलेबल है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे ये 50 वोल्ट 47 माइक्रोफैरड, पहले 4.7 माइक्रोफैरड का ही जो है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर स्टॉक में अवेलेबल था 50 वोल्ट में, लेकिन अब 47 माइक्रोफैरड का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है ये भी स्टॉक में अवेलेबल है। इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 250 वोल्ट 4.7 माइक्रोफैरड के इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है ये भी अब आपको स्टॉक में देखने को मिलेंगे और इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे 1 वॉट में 0.68 ओम की जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है ये भी अब स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये NTC है 33D9 का, इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं और ये अब स्टॉक में अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारे जो है PF हैं उनको मैं अभी आपको एक एक करके बताऊँगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है 16 वोल्ट और 22 माइक्रोफैरड का, तो ये तो पहले से ही स्टॉक में अवेलेबल था। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है ये 63 वोल्ट और 10 माइक्रोफैरड का है, तो ये भी पहले स्टॉक में अवेलेबल था और अब भी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हैं ये आप देख पा रहे हैं 400 वोल्ट और 590 माइक्रोफैरड के इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हैं। इस तरह के कैपेसिटर जो हैं ये भी अब स्टॉक में अवेलेबल हैं और आप इनको ऑर्डर करके और आप अपने पास मंगवा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है ये 35 वोल्ट 4.7 माइक्रोफैरड का है, तो ये भी अब स्टॉक में अवेलेबल है और आप इसको ऑर्डर करके अपने पास जो है मंगवा सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कुछ मैंने मिक्स कंपोनेंट यहाँ पे आपको दिखाए हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के मिक्स कंपोनेंट जो है इस पैक में है और इन कंपोनेंट को आप अलग अलग ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने मिक्स करके रखा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे इन कंपोनेंट्स को भी आप जो है चेक कर सकते हैं कैटलॉग में और आपको वहाँ पे अलग अलग ये कंपोनेंट जो है देखने को मिल जाएंगे जिनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है 25 वोल्ट और 470 माइक्रोफैरड का है, तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है ये अब स्टॉक में अवेलेबल है और इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे 16 वोल्ट 470 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर है, वो था 25 वोल्ट 470 माइक्रोफैरड का और ये है 16 वोल्ट 470 माइक्रोफैरड का, तो ये भी अब स्टॉक में अवेलेबल है, इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है ये 63 वोल्ट 220 माइक्रोफैरड का है, तो ये भी अब स्टॉक में अवेलेबल है और इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है इसको मैं दिखाना चाहूँगा, ये है 250 वोल्ट 4.7 माइक्रोफैरड के, तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है ये भी अब आपको स्टॉक में मिल जाएंगे। मैंने थोड़ी थोड़ी मात्रा जो है इनकी ली है जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि ये सारी चीज़ें जो है स्टॉक में अवेलेबल हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 100 वोल्ट और 220 माइक्रोफैरड का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है जो कि स्टॉक में पहले भी अवेलेबल था और अब भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 10 वोल्ट और 1000 माइक्रोफैरड के इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हैं जो कि स्टॉक में अब अवेलेबल है और इनको भी आप ऑर्डर करके इनको मंगवा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर देख रहे हैं ये 63 वोल्ट 220 माइक्रोफैरड का फिलिप्स में है, तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो हैं ये भी अब स्टॉक में अवेलेबल हैं। इनके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे ये 250 वोल्ट और 10 माइक्रोफैरड का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है जो कि स्टॉक में अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है ये 35 वोल्ट और 100 माइक्रोफैरड का है। इस तरह का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है ये भी अब स्टॉक में अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे PF जो है ये भी रखे हुए हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे 3 वायर इंडक्टर जो है इस तरह के आपको स्टॉक में मिल जाएंगे, इनको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट जो होते हैं उनमें इस तरह के इंडक्टर जो है लगे होते हैं जिनको आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं।
अब हम यहाँ बात करेंगे बहुत सारे जो हमारे पास पीएफ कैपेसिटर हैं, इनको जानेंगे कौन कौन से हमारे स्टॉक में अवेलेबल हैं, और ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग में जो है ज़रूरत पड़ती है। जब ये ख़राब हो जाते हैं तो आपको इनको जो है रिप्लेस करना होता है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके आपको दिखाऊंगा। जैसा कि हम सबसे पहला जो पैकेट है इसको उठाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 104 के 2G का ये जो है पीएफ कैपेसिटर है। यहाँ पे 104 के और 2G का मतलब है 400 वोल्ट डीसी। तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है पीएफ कैपेसिटर, ये 104 यानी 0.1 माइक्रोफैरड और 400 वोल्ट डीसी में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एलईडी बल्ब के सर्किट्स हुए या जो भी सर्किट्स हुए, वहाँ पे डीसी जो आउटपुट डीसी ब्रिज रेक्टिफायर के आगे का जो सेक्शन है, वहाँ पे 400 वोल्ट तक का ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है ये इंटरफेरेंस फिल्टर की तरह काम करता है। और इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, अगर ख़राब है तो इसको आप ऑर्डर करके मंगवा के और आप इसको इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे जो पीएफ हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पाएंगे ये 104 के 2G है। जो मैंने पहले दिखाया था वो भी यही था, और ये भी सेम वही है। जो पीएफ है सेम है, 400 वोल्ट 0.1 माइक्रोफैरड। और जो इसका टोलरेंस है वो आप देख पाएंगे के है, यहाँ पे के आपको शो हो रहा है। तो के का मतलब है ±10%। तो यहाँ पे 10% प्लस माइनस में जो इसका कैपेसिटेंस है वो कम ज़्यादा हो सकता है। और जो जिस वोल्टेज पे ये वर्क करेगा वो 400 वोल्ट डीसी है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है डीसी और एसी जो वर्किंग वोल्टेज है वो आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि वो क्या है। तो चलिए मैं अभी आपको आगे और समझाऊंगा जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 310 वोल्ट का जो है पीएफ है, और ये भी इंटरफेरेंस फिल्टर की तरह काम करता है। और बहुत सारे जैसे एलईडी बल्ब के सर्किट हुए या और भी कई तरह के सर्किट होते हैं, उनमें इस तरह के जो है पीएफ यूज़ किए जाते हैं। तो इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू दी हुई है 104 के 310 वोल्ट। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये भी हमारा पीएफ है जो कि इंटरफेरेंस फिल्टर की तरह काम करता है, और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है उनमें यूज़ होता है। ज़्यादातर ये एलईडी बल्ब में यूज़ होता है। इसकी जो वैल्यू दी है यहाँ पे 473 के 2J। तो 2J का मतलब है 630 वोल्ट डीसी। मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो 630 वोल्ट डीसी है। तो यहाँ पे इस तरह के पीएफ जो है एलईडी बल्ब के सर्किट में लगते हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो पैकेट देख पा रहे हैं ये भी 473J 630 वोल्ट के पीएफ के हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख पाएंगे 224J 400 वोल्ट का ये जो है पीएफ है। और ये भी आपका जैसे मॉस्किटो बैट के सर्किट हुए और भी कई तरह के सर्किट जो हैं उनमें यूज़ करते हैं। और ये एलईडी बल्ब में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का जो पीएफ है वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 104 के 2G यानी 400 वोल्ट डीसी पे ये वर्क करता है। और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 0.1 माइक्रोफैरड है। और जो टोलरेंस है वो है 10%, क्योंकि यहाँ पे के जो है शो हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे के लिखा हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे 33 नैनो फैरड, और जो इसका टोलरेंस है वो के में है। और 630 वोल्ट पे ये जो है मैक्सिमम वोल्टेज जो है उस पर वर्क कर सकता है। और ये भी इंटरफेरेंस फिल्टर की तरह यूज़ होता है। और इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उनमें आप देख सकते हैं कि किन चीज़ों की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो चीज़ें आप रिपेयर करते हैं और उनमें इस तरह के कंपोनेंट जो है ये ख़राब होते हैं, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं देख के और समझ के कि किन चीज़ों की आपको आवश्यकता है। उन्हीं चीज़ों को आप ऑर्डर करिए। बेवजह के कंपोनेंट जो है वो आप परचेज़ मत करिए। जो कंपोनेंट आपके लिए यूज़फुल हैं और जिनको आप देखते हैं कि ये आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उन्हीं कंपोनेंट को आप परचेज़ करिए और उन्हीं को अपने पास ऑर्डर करके जो है मंगवा सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो है 473 के 630 वोल्ट पे वर्क करने वाला पीएफ है। और ये भी इंटरफेरेंस फिल्टर की तरह काम होता है इसका। और एलईडी बल्ब के सर्किट्स में इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर। आप देखेंगे तो एलईडी बल्ब के सर्किट में इस तरह के पीएफ जो है वो यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 224J 2G यानी 2G का मतलब है 400 वोल्ट डीसी पे ये वर्क कर सकता है। मैक्सिमम वोल्टेज जो है 400 वोल्ट डीसी है। तो यहाँ पे इस तरह का जो पीएफ है इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे 273J 2J। तो यहाँ पे 2J का मतलब है 630 वोल्ट डीसी जो मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज है। और यहाँ पे टोलरेंस जो है वो J दिया हुआ है। तो यहाँ पे 273J यानी J का मतलब है टोलरेंस जो है वो और अच्छी हो गई इसकी, ±5% तक ही जो है इसकी कैपेसिटेंस जो है वो कम ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये और अच्छा है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे 103 के 630 वोल्ट का ये जो है पीएफ है। इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और ये भी एलईडी बल्ब के सर्किट्स में यूज़ होते हैं।
यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 473J2C का जो है पीएफ है। यहाँ पे 2C का मतलब है 160 वोल्ट डीसी। तो यहाँ पे ये जो है पीएफ है और इसका भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ होता है। आप देख के और समझ के इन कंपोनेंट्स को जो है ऑर्डर करके अपने पास मंगवा सकते हैं। अगर आपके लिए जो कंपोनेंट ज़रूरी है उन्हीं का आप ऑर्डर करिए। चलिए अभी और देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे पीएफ जो है 155 के 440 वोल्ट एसी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है एसी और डीसी, यहाँ पे एसी दिया हुआ है। तो ये जो है 1.5 माइक्रोफैरड और के जो है इसकी टॉलरेंस है, यानी 10%। 440 वोल्ट एसी में भी ये प्रॉपरली वर्क कर सकता है। यहाँ पे जो नॉर्मल हमारे पीएफ होते हैं 1.5 के या जे में, उनका जो वैल्यू होता है वहाँ पे 450 वोल्ट या 400 वोल्ट वो डीसी होता है। यहाँ पे ये एसी है। इसको आपको ध्यान देना है कि ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी वोल्टेज रेंज जो है ये झेल सकता है। इस तरह का ये जो पीएफ कैपेसिटर है, इस तरह के पीएफ कैपेसिटर भी आपको जो है जीरो लैब के व्हाट्सएप कैटलॉग में देखने को मिल जाएगा और इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो है 105 के 440 वोल्ट एसी के लिए पीएफ है। तो इस तरह का पीएफ जो है ये भी आपको स्टॉक में अवेलेबल होगा। ये आप देख पा रहे हैं 225 के 250 वोल्ट एसी पे मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो 250 वोल्ट एसी है। तो यहाँ पे ये जो पीएफ है, इस तरह का पीएफ भी अब आपको ऑर्डर करके आप इसको मंगवा सकते हैं और ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 1.5 के 400 वोल्ट एसी पे वर्क करने वाला पीएफ कैपेसिटर है। ये भी एसी है। यहाँ पे 400 वोल्ट एसी दिया हुआ है। जो नॉर्मल हमारे जो पीएफ कैपेसिटर होते हैं वो डीसी में होते हैं। इनकी आप साइज़ देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये काफ़ी बड़े हैं साइज़ में। तो यहाँ पे ये एसी पे वर्क करने वाले हैं। जो वर्किंग वोल्टेज है वो एसी है कि इस तरह के पीएफ जो है ये भी अब आपको स्टॉक में मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 223J2A यानी 2A यानी 100 वोल्ट डीसी, इसका जो वर्किंग वोल्टेज है। और यहाँ पे J यानी टॉलरेंस हुआ, J जो है ±5% है। और 223 यहाँ पे इसका कैप्टेंस कोड है। तो इस तरह के जो पीएफ हैं ये भी अब आपको स्टॉक में मिल जाएंगे देखने को। और भी बहुत सारे पीएफ हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है स्टॉक लिस्ट चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कैटलॉग चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इनकी सभी की जो फ़ोटो है वो अपडेट कर दी जाएगी, जिससे कि आप इनको आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं और अपने पास मंगवा सकते हैं। जो चीज़ें आपको ज़रूरत है उन्हीं का ऑर्डर करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हुई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।